कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सिविल अथॉरिटी के साथ मरदमशुमारी मुहिम का जायजा लिया। कोर कमांडर को सेंट्रल कंट्रोल हेडक्वार्टर में मरदमशुमारी पर ब्रीफिंग। शहर में तबाही फैलाने का बड़ा मंसूबा नाकाम, पुलिस की शाहदरा में कार्रवाई, असलहे से भरी पिकअप पकड़ ली, मुलजिम फहीम गिरफ्तार। हाय रे महंगाई, रिक्शा ड्राइवर्स का बर्तन सर पर उठाकर अनोखा एहतजाज, नारेबाजी, टमाटर और मुर्गी की कीमतें कम करने का मुतालबा। रिक्शा यूनियन के सदर मजीद गौरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ होम्योपैथिक ऑपोजिशन ना करे। काफ लीग भी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर, शोबा खवातीन विंग के जेर तमाम एहतजाज, अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा। गिरां फरोशों के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन, एसी अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी का शादमान में सवेरा स्टोर और अल्फते सुपर स्टोर्स पर छापे, 7 मुल्जिमान को जेल भेज दिया। उधर जैन मंदिर और पुरानी नारकली में रेड लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। वजीर खुराक बिलाल यासीन के दावे धरे के धरे, टमाटर की कीमत को पर लग गए। टमाटर का हुकूमती रेट 75 रुपए किलो, मार्केट में 140 रुपए किलो में फरोख्त जारी। टमाटर महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 8 दुकानदारों को जुर्माना। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद की इंतजामिया को सरकारी रेट पर टमाटर की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी होशरुबा इजाफा, ब्रायलर की कीमत 270 रुपए किलो हो गई, शहरी परेशान। ब्रायलर की कीमतों में इजाफे पर इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास जारी, पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदार भी शरीक। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर भर में क्रैकडाउन, कुलचरावी में फजल बैंक्वेट हॉल को नाकिस अज्जा के इस्तेमाल पर जुर्माना, शादबाग में एनएस पिज्जा और शालीमार टाउन में अच्छा फालूदा शॉप को भी जुर्माने। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर जाली इनवॉइसेस की मद में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। एमसी डी कैश ब्रांच में तैनात पंच ऑपरेटर इमलाक और कस्टम इंस्पेक्टर नवाब ने इंपोर्टर से कस्टम ड्यूटी की मद में करोड़ों कमाए। कस्टम कलेक्टर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। करप्शन में मुलव्विस दोनों एहलकार मुअत्तल। लाहौर न्यूज अजब करप्शन की गजब कहानी मंजर आम पर ले आया। हाई कोर्ट का भाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस दोबारा खोलने का हुक्म। मुल्तान कैंपस में जेर तालीम तलबा लाहौर में भी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं, अदालती फैसला। यंग डॉक्टर्स ने जोहरा बीबी केस से मुताल्लिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जोहरा बीबी का केस अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान का मुंह बोलता सबूत है। डॉक्टर रशीद के खिलाफ कार्रवाई हुई तो भरपूर एहतजाज करेंगे, यंग डॉक्टर्स की धमकी। इन बच्चों ने मुनासिब समझा इनकी जजमेंट में कि अगले 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने, खादिम पंजाब ने, कुछ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लीडरशिप में काम किया है, हमें वोट देंगे। अवाम को रोजगार चाहिए तो वोट दें, वजीर आला पंजाब ने सियासी मुहिम शुरू कर दी। कहते हैं 2018 में अवाम ने वोट दिया तो ई रोजगार प्रोग्राम को वुसअत देंगे। यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल की ऐवान इकबाल से ऐवान वज़ीर आला तक एहतजाजी रैली। स्कूल्स की निजकारी रोकने, स्केल अपग्रेड करने का मुतालबा।
सातजा की एहतजाजी रैली के बायस मॉल रोड पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारों में एम्बुलेंस भी फंस कर रह गई, शहरियों को मुश्किलात। पीपल्स पार्टी और काफ लीग में कुर्बतें बढ़ने लगी, सियासी राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग काफ को इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश। कामिल अली आगा का कहना है कि और भी ऑप्शन हैं, पार्टी इजलास में गौर करेंगे। पंजाब में अरबों रुपए की गैर कानूनी तकसीम, लाहौर फिर सब पे भारी। पूरे पंजाब में तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 11 खरब 11 अरब, जबकि सिर्फ लाहौर के लिए 7.5 खरब रुपए के फंड जारी हुए। अकाउंटेंट जनरल की तहलका खेज रिपोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन, तलबा में स्नात तकसीम। रफीक रिजवाना का कहना है जायज मुतालबात के लिए आवाज उठाना सबका हक है, लेकिन इंसानियत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। लाहौर समेत पंजाब के 15 अजला में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर यूनिट्स में आईसीयू यूनिट की तामीर का फैसला। मंसूबे के लिए 35 करोड़ 54 लाख रुपए हंगामी तौर पर जारी किए जाएंगे। रिवाइज PC1 तैयार। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास, लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर समेत आला हुक्काम की शिरकत। दरिया रावी के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया गया। लॉर्ड मेयर का LWMC के ओहदेदारों के साथ इजलास। मेयर को LWMC बजट और फंड्स के हवाले से ब्रीफिंग। शहर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए, लॉर्ड मेयर की हिदायत। महकमा खजाना पंजाब ने 9 टाउन्स के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। तरक्याती कामों समेत तमाम अखराजात के लिए इंतजामिया बल्दिया उस्मा से फंड्स लेने की पाबंद होगी। मनावा में 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का मंसूबा, 67 करोड़ 63 लाख रुपए लागत आएगी। लाहौर न्यूज ने मंसूबे के PC1 की खबर दी थी। और के 31 बुनियादी मराकज़ सेहत सहूलतों से महरूम। 13 बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारतें और रिहाइशें खतरनाक करार। सीवरेज, मेडिसिन स्टोरेज, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड मशीन तक मुयस्सर नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी तसादुम का मामला, CCTV फुटेज की मदद से हमले में मुलविस 16 तलबा की शनाख्त होने वाले तलबा को क्लासेस लेने से रोक दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट वजीर हायर एजुकेशन को पेश करेगी। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी की ज़ेर सदारत इराजी स्कैंडल के तहकीकाती कमीशन का इजलास। मुतासरा फरीकैन कमीशन के रूबरू पेश। कमीशन जाली अदालती फैसलों से मुतालिक इराजी स्कैंडल के 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सेल्स टैक्स जमा न कराने पर रेस्टोरेंट मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और चैम्बर में जदीद और मशीनी ज़राअत की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तबार करने और ज़रई इजनास की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। महकमा एक्साइज और मिलिट्री पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर FBR, VC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और चीफ इंजीनियर वाबडा की गाड़ियों समेत वाबडा की बस से भी गैर नमूना नंबर प्लेटें उतार ली गईं। UMT के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज 50 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की मजहबी स्कॉलर्स की शिरकत। मुकर्रीन का कहना है कि मसाइल के हल के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के ज़ेरे तमाम स्प्रिंग फेस्टिवल का दूसरा रोज। तलबा ने माहौलियाती मॉडल्स के मुकाबलों में हिस्सा लिया।
अलहमरा में यूनिक अलहमरा में यूनिक स्कूल सिस्टम के ज़ेर तमाम सालाना तकरीब नन्हे बच्चों की लाजवाब परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। रुकन असम्बली मियां असलम इकबाल ने तलबा में इनामात तकसीम किए। और स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, मोहम्मद इरफान पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट की चार्जशीट का जवाब जमा कराने कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। दराज कद फास्ट बॉलर पर पीसीबी से बुकियों से राबते छुपाने का इल्जाम है। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। कंटोनमेंट वार्ड 6 के जिमनी इलेक्शन में कामयाब, मॉडल टाउन तहरीक इंसाफ की पार्टी ऑफिस में फतह की खुशी में तकरीब का एहतमाम पीटीआई रहनुमा सदर वलीद इकबाल और हम्माद अजहर की जानिब से किया गया। महमूदुर रशीद चौधरी सरवर समेत दीगर रहनुमाओं का कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत की गई है। कंटोनमेंट वार्ड 6 के जिमनी इलेक्शन में कामयाबी और मॉडल टाउन तहरीक इंसाफ के पार्टी ऑफिस में फतह की खुशी में तकरीब। कंटोनमेंट वार्ड 6 के जिमनी इलेक्शन में कामयाबी, मॉडल टाउन तहरीक इंसाफ के पार्टी ऑफिस में फतेह की खुशी में तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर से। अली जाफर, जश्न का समा है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मॉडल टाउन का जो दफ्तर है, लाहौर ऑफिस है तहरीक इंसाफ का 119 यहाँ पर तमाम लीडरशिप के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी सरवर मौजूद हैं, वलीद इकबाल, हम्माद अजहर, इनके साथ मियां महमूद रशीद, शहनीला रूद, तमाम सादिया सुहेल, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े भरपूर तरीके से जो है इस खुशी को मनाया जा रहा है। यहाँ पर बात करें तो ढोल की थाप पर रक्स जारी था, आतिशबाजी की गई। उसके बाद हम्माद अजहर, वलीद इकबाल को कारकुनान जो है वो अपने कंधों पर उठा लिया और उसके बाद यहाँ पर भरपूर तरीके से फतह को मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ लीडरान अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम का एक ही कहना है कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए वार्ड 6 की कामयाबी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी हवाले से मियां महमूद रशीद का ये कहना था कि ये आगे का एक 2018 के इंतखाबात के लिए एक फतूहात का सिलसिला है जिसकी बुनियाद वार्ड 6 का जो इलेक्शन है वो साबित होगा। जी अच्छा अली जाफर, ये भी बताएगा कि जैसा सियासी दर्जा हरारत अब बढ़ता नजर आ रहा है, तमाम सियासी जमातें तैयारी में लग गई हैं इलेक्शन की, तो पीटीआई की जानिब से क्या कहना है इस मामले में? जी बिल्कुल, तैयारियां तो तहरीक इंसाफ ने आज से 3 माह पहले जब एकदम से रुझान नजर आया कि तंजीम साजी के सिलसिले को तेज कर दिया गया, दफातर के इफ्तिताह का सिलसिला जो है उसको तेज कर दिया गया और ये दोनों जानिब से, सेंट्रल पंजाब की जानिब से भी, लाहौर ऑफिस की जानिब से भी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए महसूस होने लग गया था कि अब तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो 2018 के आम इंतखाबात होंगे। एक जानिब जहाँ मरकजी लीडरशिप पैनामा पे फोकस करके बैठी हुई है, वहीं पर लोकल लीडरशिप जो है वो धड़ाधड़ दफ्तरों के इफ्तिताह कर रही है और इस मकसद यही दिखाई दे रहा है कि ग्रास रूट लेवल तक, वार्ड लेवल तक तहरीक इंसाफ को मजबूत किया जाए और हर यूसी में जो है वो दफातर खोले जाएं ताकि तहरीक इंसाफ डट के मुस्लिम लीग नून जो कि मंजी हुई सियासी जमात है उसका मुकाबला कर सके, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किया जा सके। अली जाफर, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि इंतखाबी मुहिम का जो सिलसिला है देखने में आ रहा है कि शुरू हो चुका है, क्या आज पीटीआई की जानिब से कोई हिकमत अमली, कोई प्लान आने वाले दिनों में किस तरीके से सियासी मंजरनामे पर उभर के आएंगे, इस हवाले से भी कोई गुफ्तगू की जाएगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि अभी मैं आपको ये बताता चलूं कि लाहौर ऑफिस जो है इनकी जानिब से भी लाहौर को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर चुकी हुई है तहरीक इंसाफ और लाहौर रूरल और लाहौर अर्बन में 2 हिस्सों में लाहौर को तकसीम किया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लाहौर पे कितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी इमरान खान का रिसेंट जो दौरा था, हालांकि वो तो बड़ा मुख्तसर दौरा था, लेकिन यहाँ पर लीडरशिप का ये भी कहना था कि अब दौरों को जो है इस तरह के कप्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर के विजिट रखे जाएंगे क्योंकि लाहौर को काफ़ी मजबूत समझा जाता है। और यहाँ पर गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 12 नशिस्तों पर जो है वो रनर अप थी, जबकि सिर्फ एक कौमी असेंबली की नशिस्त जीती थी। इस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो फोकस ये कर रही है कि वो रनर अप जहाँ जहाँ आई है, जहाँ पर दूसरे नंबर पे फिनिश किया है, वहाँ पर ज्यादा मेहनत की जाए ताकि इस दफा ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें ली जा सकें। जी, ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें ली जा सके। शुक्रिया अली जाफर अपडेट करने के लिए। कंटोनमेंट वार्ड 6 के जिमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद मॉडल टाउन तहरीक इंसाफ के पार्टी ऑफिस में फतेह की खुशी में तकरीब का एहतमाम किया गया और तकरीब में पीटीआई रहनुमा सदर वलीद इकबाल और हम्माद अजहर की जानिब से एहतमाम किया गया।
जबकि मियां महमूदुर रशीद, चौधरी सरवर समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। और अब सियासी दर्जा हरारत जैसे जैसे बढ़ रहा है, पीटीआई की जानिब से भी इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। चाहे जायका के इसमें धड़ेबंदियों का मामला भी नजर आता है, पीटीआई के अपने अंदर ग्रुप्स नजर आते हैं, लेकिन अभी जश्न मनाया जा रहा है खुशी का। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीटीआई मजीद तैयारी के साथ आएगी और अब अगले इलेक्शन में उम्मीद जाहिर की जा रही है उनकी जानिब से कि वो बड़ी कामयाबी लेंगे। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन, खिलाफ मेरिट प्रमोशन और मुस्तकली का मामला। डायरेक्टर फाइनेंस वासा ने यासिर अफजल की तनख्वाह रोक ली। डायरेक्टर फाइनेंस ने तनख्वाह की दस्तावेजात पर एतराज लगाकर केस वापस भेज दिया। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जैनुल आबिदीन, क्या तफसीलात हैं? जी नवीद, लाहौर न्यूज ये मेरिट के बारे से प्रमोशन का पहला मामला मंजर आम पर लेकर आया था कि यासिर अफजल नामी जो जूनियर पंप ऑपरेटर है उस पर सियासी आशीर्वाद के बायस उसे जूनियर पंप ऑपरेटर से तरक्की देते हुए सब इंजीनियर तैनात कर दिया गया। हालांकि इस सिलसिले में डीएमटी फाइनेंस की जानिब से अहकाम भी जारी किए गए थे कि जो भी वर्क चार्ज मुलाजिम मुश्किल होगा उसको उसी स्केल में ही किया जाएगा। लाहौर न्यूज की जानिब से ये मामला उठाया गया तो इसके ऊपर डायरेक्टर जो फाइनेंस है वासा के, उन्होंने सख्ती से एक्शन लिया और जो यासिर अफजल की तनख्वाह की दस्तावेजात डायरेक्टर फाइनेंस के पास आई थी, डायरेक्टर फाइनेंस की जानिब से उनके ऊपर एतराजात लगा दिए गए हैं और इसको वापस भेज दिया गया है। और इंतजामिया को ये हदायत जारी की गई है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस पर अमल दरामद करवाया जाए और अगर ये जूनियर पंप ऑपरेटर के तौर पर ही काम कर रहा था तो इसकी जो मुश्किल है वो भी इसी स्केल में ही की जाए, ना कि मेरिट की दर्जियां बखेरी जाए। जी, डायरेक्टर फाइनेंस वासा ने यासिर अफजल की तनख्वाह रोक ली है। शेख जैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। एफआईए पासपोर्ट सर्कल की कार्रवाइयां, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 43 पासपोर्ट भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं एफआईए की कार्रवाई के हवाले से कि एफआईए पासपोर्ट सर्कल ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद, कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, एफआईए पासपोर्ट सर्कल के सब इंस्पेक्टर उस्मान अबू बकर को जब इत्तला मिली कि अनिस्टर पार्क के करीब एक प्लाजे के अंदर उस्मान इमरान नामी शख्स है जो इंसानी कारोबार कर और गैर कानूनी तौर पर नासिर के नाम से सेंटर बनाया हुआ है जो जिसकी आर्ट में ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को दुबई भिजवाते हैं। इब्तदाई तौर पर फी आदमी से 25,000 रुपये वसूल के तब तक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अब तक 15 से 20 लाख रुपए शहरों से बटोर चुका है। उसके कब्जे से जारी सर्टिफिकेट निकले हैं। हेल्थ के पास घर हेल्थ सेंटर है जिनके जारी सर्टिफिकेट निकाले गए हैं। कंप्यूटर से जारी असनाद बरामद हुए हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो है 43 के भी पासपोर्ट है। इसके अलावा उसका कहना यह, मुझे का कहना यह कि वो यहाँ पे जो मेन ऑफिसर वो मुल्तान में या वो सब ऑफिस के तौर पे काम कर रहा था तो हम जो है मुलाजिम इधर काम कर रहा था, लेकिन ऐसे की तहकीकात के मुताबिक जो मुलजिम है वो कहते हैं बैठ के लोगों से पैसे भी वसूल कर रहा था। अब मजीद तहकीकात का दायरा बढ़ाया जा रहा है और देखा जाएगा कि अब तक कितने लोगों से उसने पैसे वसूल किए हैं और कितने लोग हैं जो उनके जांच में आके अपने पैसे नहीं दे चुके हैं। तहकीकात का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। राहिल सैयद, ये भी बताइएगा कि इस शख्स का क्या कहना है कि इसके साथ और कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं इस कारोबार में? जी, उसका कहना यह है कि हमारा जो मेन ऑफिस है वो मुल्तान में मौजूद है और वहाँ जो इमरान नामी शख्स है जो ये कारोबार करता है उसने मुझे इधर जो है अल नासिर के नाम से ऑफिस बना के दिया था। यहाँ पर वो बाकायदा अखबारों में ऐड भी देते हैं। यहाँ पे लोग उनके पास आते होंगे, उनसे इब्तदाई तौर पर 25,000 रुपये वसूल किया जाता है कि हम आपको दुबई भेजेंगे। जहाँ तक ये दिया जाता है कि हम आपको टेक्निकल कोर्स करा के भिजवा देंगे, लेकिन ना तो इनके पास कोई लाइसेंस है टेक्निकल कोर्स करवाने का, ना इनके पास ऐसे कोई बताया ना हुकूमत की तरफ से कोई इजाजतनामा उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन ये इसी लोगों जहाँ से लेकर उनसे पैसे बटोरते थे और उनको फिर बाद में ये कहते थे कि आपका वीजा आ रहा है, आपको भेजा जाएगा, जल्द से जल्द किया जाएगा। और अब तक काफी जो लोग हैं इनके जांच में आ चुके हैं। अभी भी जो पासपोर्ट एफआईए ने लिए 43 की तादाद है पासपोर्ट की जिनके पास जमा थे और ये गैर कानूनी तौर पर पासपोर्ट उन्होंने रखे हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर कोई भी शख्स इसका पासपोर्ट नहीं रख सकता जब तक आपने लाइसेंस हासिल न किया हो। तो इस वजह से मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। इनके साथ कौन कौन से लोग रवि थे। मुलजिम के कब्जे से 43 पासपोर्ट बरामद कर लिए गए हैं। शुक्रिया राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करेंगे जिसकी लक्ष्मी चौक में कार्रवाई की गई है। बेनजीर दही भल्ले और महर स्वीट कॉर्नर के प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया, जबकि गंदगी और नाक़िस सफाई के इंतजामात पर इनको सील किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की लक्ष्मी चौक में कार्रवाई की गई है और बेनजीर दही भल्ले और महर स्वीट कॉर्नर के प्रोडक्शन यूनिट को सील किया गया, जबकि गंदगी और नाक़िस सफाई के इंतजामात पर इनको सील किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है, कोई जुर्माना भी किया गया है मजीद?
जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर ऑपरेशन रफिया हैदर की हिदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने लक्ष्मी चौक में कार्रवाई की है, जिसमें मेयर स्ट्रीट कॉर्नर और बेनजीर दही बल्ले जो है इनके प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन का ये कहना है कि इनके यहाँ जो है वो सफाई के नाकिस तरीन इंतजाम थे, मक्खियों की काफी ज्यादा बहुतात भी देखने में आई है और इसके अलावा चूहों की बाकियात भी यहाँ से मिली और जितने भी इधर वर्कर्स काम करने वाले थे उनकी जो जिस्मानी हालात है वो भी काफी ज्यादा बुरे थे, जिसपे इन्होंने कार्रवाई करते हुए इसको सील कर दिया गया दोनों के प्रोडक्शन यूनिट्स को। और इसके अलावा डायरेक्टर ऑपरेशन रफिया हैदर का ये कहना था कि हम गंदगी पे और मिलावट माफिया पे कोई भी समझौता नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयां भी करते रहेंगे। जी शुक्रिया आकिब तनवीर अपडेट करने के लिए। खबर दें, सुंदर के इलाके में पंजाब पुलिस की भर्तियों के लिए होने वाली दौड़ में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले 6 अफराद को सुंदर पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक। फयाज मलिक, दौड़ में भी 2 नंबरी देखने में आई? जी बिल्कुल, दौड़ में भी 2 नंबरी ही है। पंजाब पुलिस की भर्तियों में होने वाली दौड़ में गैर कानूनी तरीके पर दाखिल होने वाले 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद को सुंदर पुलिस ने जो है वहाँ इंस्पेक्टर की मदद से पकड़कर उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़े जाने वालों में पुलिस एहलकार एजाज अहमद और अली काजम है, जबकि जो सिविल अफराद हैं उनमें एहसान, खुरम असलम, असद और लियाकत वगैरह शामिल हैं। पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। महंगाई की बात करेंगे जो बढ़ती जा रही है। महंगाई के सताए अवाम इंतजार करते रह गए, टमाटर की कीमतें कम ना हुई। वजीर खुराक बिलाल यासीन के दावे हवा में उड़ा दिए गए। तफसीलात बता रहे हैं सबीउल हसन अपनी इस रिपोर्ट में। टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने टमाटर 75 रुपए किलो करके दिखाने का वादा तो किया, मगर वो वफा ना हो सका। मंडी में टमाटर 100 रुपए किलो तक जा पहुंचे, जबकि दुकानों में कीमत 140 रुपए तक हो गई। महंगाई के बोझ तले दबा आम आदमी इन बढ़ती कीमतों से मजीद परेशान हो गया है। अवाम का कहना है कि टमाटर हर पकवान का लाजमी हिस्सा है। आम आदमी इतने महंगे टमाटर कैसे खरीद पाएगा? महंगे है टमाटर और रेट तो बहुत ज़्यादा है और इतने हमें वारा नहीं है, इतने बहुत चाहिए। ये टमाटर इस टाइम 100 रुपए भी जा रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हमने लिए हैं। ये शहरी कहते हैं रोजमर्रा की अशिया का महंगा होना अवाम के साथ किसी जुल्म से कम नहीं। हुकूमती नुमाइंदों को दावों के अलावा मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने की भी जरूरत है। कैमरामैन फाइज नूर के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। हाय रे महंगाई तो बांस ना आई। अवामी रिक्शा यूनियन ने शेख खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान हैदर। अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर। रिक्शा यूनियन के कारकुनान ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। यूनियन के कारकुनान ने सरों पर बर्तन उठाकर किया अनोखा एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। सदर रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई का बम फोड़ दिया है, हर चीज महंगी कर दी गई है। मजीद गौरी ने अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद को भी आड़े हाथों लिया। अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद साहब के नाम पैगाम है कि खुदारा ये होम्योपैथिक अपोजिशन छोड़ दे, ये होम्योपैथिक अपोजिशन छोड़ दे। अवामी रिक्शा यूनियन का कहना है कि कल से पूरे पंजाब में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। कैमरामैन फाइज नूर के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। कहीं अवामी एहतजाज तो कहीं दारों की पकड़ धकड़ जारी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया है। 50 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स की रजिस्ट्रेशन कर ली गई। दीगर के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई का फैसला हो गया। तफसीलात जानते हैं जीशान मलिक की इस रिपोर्ट में। टैक्स चोरों की आ गई शामत। तमाम गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स की अब होगी रजिस्ट्रेशन और वसूल किया जाएगा सेल्स टैक्स। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मोहलत के दौरान रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को रजिस्टर कर लिया। इनमें यासिर ब्रोस, DHA, सबवे, जेल रोड, बर्गर किंग, फोर्ट्रेस, अल-फजल रेस्टोरेंट, एग्जेक्टिव क्लब, पंजाब यूनिवर्सिटी, पुलिस क्लब, शेखू रेस्टोरेंट और दीगर शामिल हैं। अब इनसे कानून के मुताबिक सेल्स टैक्स की वसूली की जाएगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हकाम का कहना है कि उन्होंने सेल्स टैक्स की चोरी को नामुमकिन बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है।
पंजाब फूड अथॉरिटी के बाद बात करते हैं महकमा एक्साइज की। जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1000 गाड़ियों से गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतरवा दी गईं। ज़शान मलिक की रिपोर्ट देखिए। महकमा एक्साइज और मिलिट्री पुलिस की डिफेंस और कैंट के इलाकों में मुश्तरका कार्रवाई। टीम्स ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली 1000 के करीब गाड़ियों से प्लेट्स को उतरवा दिया गया। रोड चेकिंग के दौरान वीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, चीफ इंजीनियर वाबडा समेत दीगर आला अफसरान की गाड़ियों से भी गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार दी गईं। शहर भर में जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। ज़शान मलिक, लाहौर न्यूज। और यहाँ वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले लाहौर न्यूज फटाफट। खिलाफ मेरिट प्रमोशन और मुस्तकली का मामला। डायरेक्टर फाइनेंस वासा ने यासिर अफजल की तनख्वाह रोक ली। FIA पासपोर्ट सर्कल की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 43 पासपोर्ट भी बरामद। और PTI मीडिएट के मीडिया सेल वफ्द की मॉडल टाउन ऑफिस में आमद। चौधरी सरवर और वलीद इकबाल से मुलाकात। बुलेटिन में खुशामदीद और खबर दें डॉल्फिन पुलिस की कार्रवाई के हवाले से। डेविस रोड पर बच्चे समेत खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को बचा लिया। डॉल्फिन पुलिस ने खातून और बच्चे को मकामी पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। डॉल्फिन पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। लाहौर का इलाका डेविस रोड बताया जाता है, जहां पर बच्चे समेत खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को डॉल्फिन पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में बचा लिया गया, जबकि डॉल्फिन पुलिस ने खातून और बच्चे को मकामी पुलिस के हवाले भी कर दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा क्या अफसोसनाक वाकया होने जा रहा था? जी बिल्कुल, डेविस रोड पर एक खातून अपने बच्चे के साथ जो है वो खुदकुशी की नीयत से सड़क के दरमियान में बैठ गई और जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक का निजाम भी धर्म भरम हो गया। खातून जो थी वो वहां से उठने का नाम नहीं ले रही थी। ताहम इस दौरान जो है डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार मौका पर पहुंच गए, जहां उन्होंने खातून और उसके बच्चे को जो है सड़क के वस्त से उठाया और ट्रैफिक के निजाम को बहाल कराया। खातून का कहना है कि वो खुदकुशी की नीयत से सड़क पे बैठी थी, मगर डॉल्फिन स्क्वाड ने उसको वहां से उठा लिया और जिसके बाद खातून को जो है वुमेन पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां इस खातून से तफ्तीश की जा रही है कि वो किस वजह से खुदकुशी की नीयत से सड़क पर बैठी थी। जी, खातून को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। मदरसे उस्मानिया में उस्ताद ने 10 साला ज़ेरे तालीम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि इसके फुटेज भी सामने आप देख सकते हैं कि मदरसा उस्मानिया में उस्ताद ने 10 साला ज़ेरे तालीम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल, ये 10 साला असद तनवीर जो है वो ठिंग मोड़ का रायशी है और 1.5 साल से इस उस्मानिया मदरसे में ज़ेरे तालीम है। यहाँ पर जो है वो गुज़श्ता रोज मौलवी ने वहशियाना तशद्दुद किया इस बच्चे पर और नाज़िबा हरकार के साथ साथ जो है वो इनको धमकियां भी देता था कि घर जाके उन्होंने बताना नहीं है। बच्चा जो है वो मंजर आम पे आया। फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह जो उस्ताद है उसने जो है वो वहशियाना तशद्दुद किया। इस्लामी तालीमात की आड़ में बच्चों के साथ खिलौना खेल जो है वो खेला जा रहा है, जिस पर पुलिस ने अभी तक जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी जानिब जो बच्चे के लवाहिकीन है उन्होंने इल्तिजा किया हुक्मरान बाला से और पुलिस के आला अफसरान से कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए और जो भी घिनौना खेल खेला जा रहा है इस मदरसे में उनको गिरफ्त किया जाए, क्योंकि 35 से ज्यादा बच्चे दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आए हैं जो अपनी तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे है, तालीम के हसूल के लिए यहाँ पे हैं, मगर उनके साथ इस्लामी तालीमात की बजाय जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बच्चे पे वाजिब तशद्दुद जो है वो इस बात का सबूत है कि किस तरह जो मौलवी है वो इस बच्चे पे वाशियाना तशद्दुद करता है और फिर इसको जो है वो मदरसे से बाहर निकाल देता है। शुरू में बच्चे ने बताया कि उस्ताद जो है वो पहले उसके ऊपर बैठता है, फिर उसे लाठी से मारता है और मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से हैं वो वहां पर इसको जो है वो तशद्दुद किया गया है। ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान उस्ताद कहलाने के लायक नहीं है। शुक्रिया अदनान भट्टी अपडेट करने के लिए।
अपनों पर मेहरबानियों का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में अरबों रुपए के फंड्स की गैर कानूनी तकसीम का इंकशाफ हुआ। सूबे में रवा माली साल के दौरान तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 11 खरब 11 अरब रुपए जारी हुए, जिससे लाहौर को 7.5 खरब मिले। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए, बता रहे हैं मोहम्मद हसन रजा इस रिपोर्ट में। पंजाब के फंड्स पर तख्ते लाहौर का कब्जा। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की रिपोर्ट में हुए हैरान कुन इंकशाफात। पूरे पंजाब को रवा माली साल के दौरान जारी हुए 11 खरब 11 अरब से जायद के फंड्स, जिनका 62% से भी जायद मिला। लाहौर को सिर्फ जिला लाहौर के लिए 7 खरब 74 अरब 44 करोड़ रुपए जारी हुए। जनूबी पंजाब और दीगर अजला को पॉलिसी बनाते वक्त नजरअंदाज किया गया। इन अजला से अरबों रुपए के मंसूबों की सिफारिशात आईं, जिन पर ब्यूरोक्रेसी ने एतराजात लगा दिए। जिला बहावलनगर 5 अरब 75 करोड़, भक्कर 3 अरब 40 करोड़, बहावलपुर 24 अरब 72 करोड़, चिन्योट को 1 अरब 90 करोड़, डेरा गाजी खान 14 अरब 64 करोड़ और लिया को 3 अरब 27 करोड़ रुपए जारी हुए। पंजाब समेत दीगर अजला को चंद अरब रुपए ही मिले। अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद का कहना है कि पूरे सूबे के वसाइल एक जिले पर लगा देना दीगर इलाकों के साथ नाइंसाफी है। हुकूमती तर्जुमान मलिक अहमद के मुताबिक फंड्स मेरिट पर जारी किए जाते हैं। लाहौर में वसाइल ज्यादा हैं, इसलिए फंड्स भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं। मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज, लाहौर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए LDA ने सेक्शन 4 जारी कर दिया। 7 मौजाजात से इराजी हासिल करके एक्सपो सेंटर से रिंग रोड तक सड़क तामीर की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख जैनुल आबिदीन। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रोड प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। LDA के शोबा लैंड एक्विजिशन ने अराजी एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 जारी कर दिया। मंसूबे के लिए मोजा न्याजबेग, रख खंबा, अमीर कोट, शाहपुर खानपुर, शाहपुर कांजरा, चूंग और चलियाना से अराजी हासिल की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रोड एक्सपो सेंटर से शुरू होकर केनाल रोड के मतवाजी हाउसिंग सोसाइटियों से गुजरते हुए रिंग रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। मंसूबे की तामीर में आने वाली अराजी के मालिकान को बजरिया नोटिस इंतबाह कर दिया गया है कि किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त के जिम्मेदार वो खुद होंगे। रकबे के हसूल के लिए निशानदही का अमल भी शुरू कर दिया गया है। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सूबाई तरक्याती फोरम का इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। मनावा में 74 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। तफसीलात फैसल नवीद की रिपोर्ट में। चेयरमैन P&D जहां ज़ेब खान की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती फोरम का इजलास हुआ। इजलास में मनामा के इलाके में तहसील लेवल का 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर करने का फैसला। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मंसूबे के लिए 76 करोड़ और 53 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। 48 कनाल और 15 मरले पर तामीर होने वाले अस्पताल में 15 बेड्स पर मुश्तमिल जनरल मेडिसिन वार्ड, 10 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी वार्ड और 15 बेड्स पर मुश्तमिल आर्थोपेडिक और चिल्ड्रन वार्ड तामीर किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब के इस इकदाम से लाखों लोगों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात हासिल होंगी। फैसल नवीद, सुखेरा, लाहौर न्यूज। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। वजीर आला पंजाब ने रोजगार हासिल करने का तरीका बता दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर रोजगार चाहिए तो पहले वोट दिया जाए। शहबाज शरीफ ने 2018 में इस प्रोग्राम की तौसी के लिए भी बताया और लोड शेडिंग के खात्मे का भी ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि रोजगार चाहिए तो उनको वोट दें। तकरीब का अहवाल सलमान तारिक इस रिपोर्ट में जानते हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने ई रोजगार स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। प्री लॉन्चिंग कन्वेंशन में सूबाई वजीर सैयद रजा अली गिलानी, जहांगीर खानजादा, चेयरमैन IT बोर्ड उमर सैफ समेत IT माहरीन और तलबा व तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला का कहना था कि 2018 में अवाम ने दोबारा वोट दिया तो ई रोजगार प्रोग्राम को वसीह करेंगे और लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान
इस साल के आखिर में, अगले साल के शुरू में पाकिस्तान एक अजीम मुल्क होगा जहां पर बिजली न होने की बिना पर अंधेरे नहीं होंगे। चेयरमैन PIT बोर्ड उमर सैफ ने शुरा को बताया, ई रोजगार प्रोग्राम के तहत सूबे में 40 ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। हम पंजाब के 36 अजला में 40 ई रोजगार सेंटर्स कायम करें। ये 40 ई रोजगार सेंटर्स हमारे नौजवानों को वो सहूलत, वो मुआवनत फराहम करेंगे कि वो इंटरनेट पर आसानी से फ्रीलांसिंग कर सकें। सैयद रजा अली गिलानी ने नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तलकीन की। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। और आपको आगाह करें, मॉल टाउन PTI रहनुमा वलीद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मोहतरमा नसीम ज़हरा साहबा, आप भी याद रखें कि जब आप पोलिंग स्टेशन से बाहर आए तो हम आपके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। हमें कोई परवाह नहीं थी कि कैमरास कहाँ पे हैं। और ISF के फिर टीम ने बाइक्स अपनी पीछे लगाई, गाड़ियां पीछे लगाई, पोलिंग के अमले के वो पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक अगर जाएं तो वहां पे असल धांधली 5 बजे के बाद शुरू होती है, उसके लिए भी। और नसीम ज़हरा साहिबा खुद, उनकी जो इलेक्शन टीम के टॉप जो अफराद थे, वो अगेन उन्होंने नहीं देखा कि जी घर में मेहमान आए हुए हैं मुबारक देने के लिए या कहीं और जाना है। ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई और उस वक्त तक पहले पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ा जब तक गिनती पूरी नहीं हुई और साइन करवा के नहीं ले आई। और रिटर्निंग अफसर से जब तक हतमी नतीजा, कंसोलिडेटेड मजमूई नतीजा लेकर नहीं फारग हुई, तब तक ये घर वापस नहीं आई। और ये भी हम सब, हमारे कोई छोटा उम्मीदवार हो, किसी वार्ड का, किसी यूनियन काउंसिल का, किसी PP का, किसी NA का, किसी लेवल का कोई उम्मीदवार हो, ये हम सब के लिए सबक है कि रिजल्ट लिए बगैर घर नहीं जाना। रात के 3 बज जाए घर नहीं जाना, सोना नहीं है। बल्कि एक हमारे, मुझे याद है, यूनियन काउंसिल के कामयाब चेयरमैन थे, PTI रहनुमा वलीद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं सेहत की दुनिया से। हमारी कोई गलती नहीं जनाब, यंग डॉक्टर्स एक बार फिर एहतजाज के लिए मैदान में उतरने को तैयार। कहते हैं ज़ोहरा बीबी केस के हवाले से इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट हकायक के मुनाफी है। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजीर आला तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि PIC में ज़ोहरा बीबी के इलाज के तमाम मराहिल तसल्ली बख्श रहे। तहकीकाती कमेटी का डॉक्टर रशीद पर एम्बुलेंस फराहम न करने का इल्जाम आयद करना ज्यादती है। हमारी इमरजेंसी में मरीज हजारों आते हैं और बहुत सारे रेफरल्स दिन में होते हैं, सैकड़ों रेफरल्स होते हैं। चले हम ये भी कर लेंगे 40 से 50 रेफरल होते हैं, तो क्या 10 से 12 डॉक्टर जो वहाँ पे मौजूद क्रिटिकल लोगों को देख रहे हैं, वो सारे डॉक्टर मरीजों को रेफर करने चले जाएं? डॉक्टर्स का कहना था कि ज़ोहरा बीबी केस हुकूमती नाअहली और अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान का मुंह बोलता सबूत है। डॉक्टर रशीद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो 30 मार्च को एहतजाज किया जाएगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हमारी हर जगह सर्विस कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ना मानी, फिर मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे पास आप लोगों के सामने रोने धोने के और प्रोटेस्ट करने को चारा नहीं हमारे पास होता कोई। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे, वरना डॉक्टर्स के लिए काम करना मुश्किल होगा। कैमरामैन सलीम के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। और सेहत के बाद बात करेंगे अब तालीम की। पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले तसादुम की तहकीकात करने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 60% रिपोर्ट मुरतब कर ली है। वाक़े में मुलव्वस 16 तलबा की शनाख्त भी हो चुकी है। पाबंदी लगाए जाने का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्पेशल सेक्रेटरी बराए हायर एजुकेशन कमीशन की सरबराही में कमेटी वाक़े पर अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रही है। कमेटी ज़राए का कहना है कि अब तक 60% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया गया है। CCTV फुटेज की मदद से हमला करने वाले 100 तलबा की शनाख्त भी हो चुकी है, जिनको फौरी तौर पर क्लासेस लेने से रोक दिया गया है। तसादुम का हिस्सा बनने वाले तलबा पर 1 से 6 माह की पाबंदी लगाए जाने की सिफारिश की जाएगी। कमेटी की जानिब से जामिया का माहौल बेहतर करने के लिए दीगर तजावीज़ भी पेश की गई हैं। रात 10 बजे के बाद हॉस्टल की कैंटीन और दीगर दुकानों पर पाबंदी की तजावीज़। पश्तून तलबा को एक के बजाय मुख्तलिफ हॉस्टल्स में रिहाइश देने की तजवीज़ भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले हफ्ते वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी को पेश करेगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।
यूएमटी के जेर तमाम बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज भी जारी रहे। तकरीब में 50 से ज़ायद मजहबी स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने शिरकत की। तफसीलात मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। यूएमटी में चौथी सालाना बैनुल मजहब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। दूसरे रोज रेक्टर यूएमटी डॉक्टर हसन सुहेब मुराद, मेंबर ब्रिटिश काउंसिल फाखर सैयद इजाजुद्दीन, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन चार्ज यूनिवर्सिटी मिस मेलोडी फोकस, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेर्थ स्मिथ और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजहबी स्कॉलर्स और रिसर्चर्स भी शरीक हुए। मजहबी स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के माबैन दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर इज़हार ख्याल किया। तमाम मुकर्रीन ने बैनुल मजहब हमआहंगी पर जोर दिया। कैमरामैन शान बशीर के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। और बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों की। लाहौर सेशन कोर्ट में बच्चा हवालगी केस की समाअत। सास और बहू ने कमरा अदालत के बाहर अपनी ही अदालत लगा ली। फिर देखते ही देखते अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। सेशन कोर्ट में समनाबाद के रिहायशियों के बच्चा हवालगी केस की समाअत होना थी, मगर इससे कबल ही अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। सुगना बीबी और नसीम अदालत पहुंची तो दोनों में खूब मारा मारी हुई। सास बहू में तकरार शुरू हुई जो लड़ाई तक पहुंच गई। लातों घूंसों का आजादाना इस्तेमाल हुआ और देखने वाले देखते रह गए। अदालती सिक्योरिटी और पुलिस भी बेबस दिखाई दी। ताहम झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो लेडीज पुलिस को तलब किया गया, जिसने दोनों में बीच बचाव करवाया और इन्हें सिक्योरिटी रूम में ले गई। अरशद अली, लाहौर न्यूज़। और बुलेटिन के अख्ताम में हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में स्प्रिंग फेस्टिवल दूसरे रोज भी जारी रहा। सवालात और जवाबात और माहौलियाती मॉडल्स बनाने के मुकाबलों में तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जानते हैं सिद्रा मुनीर की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में स्प्रिंग फेस्टिवल का दूसरा रोज क्विज कंपटीशन में तुलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, हालात हाजरा, लिटरेचर समेत दीगर सवालात में तुलबा ने अपनी जहानत आजमाई। तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ऑडिटोरियम पहुंची और मुकाबलों को खूब सराहा। क्विज में मैं काफ़ी देर से इधर बैठा हुआ हूँ और मेरे नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है क्विज की वजह से, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग यूटिलाइज भी करें, हम लोग मॉडल्स बनाए। माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए तुलबा ने मॉडल्स बनाने के मुकाबले में भी हिस्सा लिया। तालिबात ने स्प्रिंग फेस्टिवल को खुश आइंद भी करार दिया। प्लास्टिक हैं, स्ट्रॉज हैं, स्टिक्स वगैरह, इनको रीयूज़ करना था हमने और उससे हमने ये चीज़ें बनानी थी, ये मॉडल्स वगैरह। तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मॉडल मेकिंग कह सकते हैं आप इसे। अब हम लोग मीडियम सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि स्टेज पे आएँ और अपना टैलेंट शो करें अदर देन स्टडीज़, तो उस लिहाज से ये बहुत हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को काफ़ी बूस्ट करता है और उसके बाद जब वो दोबारा स्टडीज़ की तरफ रुझान करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। फेस्टिवल 27 मार्च से 31 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़।